Hello students, good evening to all. So this video is for those students who are preparing for the CMET exam, and I know most of the students are waiting for the official notification कि official notification कब आएगा, then we will start our preparation. And I know कि जो students serious है towards this exam, they already started their preparation, right? But बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करना या प्रिपरेशन करना, बट प्रिपरेशन इन अ प्रॉपर वे में करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. तो सबसे पहले आपको एक पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे आप अगर कम कम फोकस करो तो भी चलेगा, एंड कहाँ से आपको स्टडी करना चाहिए. इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. And if you are new at this channel, so please subscribe and press the bell icon for the new upcoming videos. क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहूंगी, और अगर आपकी भी कुछ ऐसा है कि मैम इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ, तो yes, definitely I'll shoot a video and upload on my YouTube channel. So let's start. And before starting the reasoning section, one of the important announcement for you from the Unacademy side. बच्चे अनअकैडमी पे एक आपके लिए फ्रॉम द 25th Jan टू 26th Jan, आप ये डेट देख लो, 25th Jan टू 26th Jan आपके लिए एक ऑफर चल रहा है. इफ यू बाई एनी सब्सक्रिप्शन फॉर 1 year और अबव, मतलब 1 year या उससे ज्यादा का अगर कोई भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो यू विल गेट 6 month फ्री एक्सटेंशन. आपको 6 month का एक्स्ट्रा उसमें एक्सटेंशन मिलेगा. And if you buy any subscription by using my referral code, that is Rakhi10, you will get extra 10% off. So this is a good opportunity, good offer for you. If you are looking for any subscription, तो आप इन days के बीच में from 25th to 27th Jan आप ये purchase कर सकते हो. 27 को लास्ट हो जाएगा, ठीक है? तो if you are planning, तो before 27 you have to buy this, purchase this offer. Okay. So Republic Day special sale. Okay, so now let's start on my reasoning section part. तो बच्चे देखो, CMAT में आपका, as you know, I already showed a video on a quant section. तो quant section में जो जो भी important topic है I already discussed over there. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लो. अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें, अगेन रीजनिंग सेक्शन में आपके पास 25 क्वेश्चंस होते हैं, एंड पर क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स होते हैं. दैट मीन्स ये सेक्शन भी आपका 100 मार्क्स के लिए है, तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. एंड रीजनिंग सेक्शन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल इन दिस सेक्शन, राइट? टाइम तो आपके पास CMAT में टाइम की कोई कमी नहीं होती है, बट फिर भी आपको अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड अच्छी होगी. तो आप अगर मान लो इधर से टाइम सेव करते हो, तो बाकी सेक्शन में आप उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो. अब देखो, रीजनिंग सेक्शन में बच्चे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो देयर आर 4 सेक्शन मेजरली: एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. ठीक है, नॉन रीजनिंग में 2 G आ गए, बट इट्स ओके, नॉन वर्बल रीजनिंग. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है. अगर आप लोग एनालिटिकल रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस से आप 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलो कि एग्जाम में आने के चांसेस है. ब्लड रिलेशन में 1 to 3 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आ जाते हैं. कोडिंग डिकोडिंग में आप 2 to 4 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं आपको एग्जाम में. सीरीज में आपका न्यूमेरिक, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो और या फिर जैसे मिसिंग सीरीज है आपके पास न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट, तो आप ऐसा लेके चलो कि कम से कम 2 to 5 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक को मिला के, न्यूमेरिक, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक एंड मिसिंग सीरीज. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसको मिस नहीं करना. एंड सीरीज में बच्चे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए, आप मतलब आपको कोड मतलब उसको क्रैक करने में इजी पड़ेगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आप सॉल्व कर रहे हो वही एग्जाम में आएगा, बट जो आप सॉल्व कर रहे हो वो लॉजिक जो आप लगा रहे हो, जो अपनी मेंटली जो आप वर्क कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. एनालॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आप 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तक सोच सकते हो, 1 to 2 क्वेश्चन. रो एंड रैंकिंग अगेन 1 to 2 क्वेश्चन. मैथमेटिकल ऑपरेशन 0 to 1 क्वेश्चन, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट सिंपल होता है तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को. अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं. हाँ, अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं. अरेंजमेंट में आपका स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर पे मीन्स 8 मेंबर्स हैं एंड दे आर सिटिंग, एंड उसमें ये नहीं आ सकता. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अरेंजमेंट के, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर लाइन के आपके क्वेश्चन होते हैं.
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट एंड दिस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक। बहुत सिंपल सा होता है, आप आराम से एक एक बार इन्हें कवर करो एंड एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन अगर आप पर टॉपिक कर लेते हो, जैसे लाइक डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। डायरेक्शन सेंस वन गो में आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्लड रिलेशन अगेन, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, मैं यहाँ पे लास्ट में कुछ स्ट्रैटेजी आपको शेयर करूंगी, ठीक है, बट ये मैंने क्वेश्चंस बताए। अगर आप मेंटल एबिलिटी में देखो तो क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन आ सकता है, अगेन 0 to 1 क्वेश्चन। क्लॉक एंड कैलेंडर 1 to 2 क्वेश्चन। लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप सॉर्ट ऑफ सिंपल वाली सेट थ्योरी भी बोल सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल वेन डायग्राम 1 to 2 क्वेश्चन, अगेन डेटा सफिशिएंसी 1 to 2 क्वेश्चन आ सकता है। ओड वन आउट के क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिगर एंड काउंटिंग। ओड वन आउट एंड फिगर एंड काउंटिंग जरूरी नहीं कि हर बार आएगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि सेट वन में इससे क्वेश्चन आया, सेट टू में इससे क्वेश्चन नहीं आया, तो दूसरे टॉपिक से आ गया, ठीक है, तो ये हो सकता है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन रीजनिंग एंड सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में आप लोग यहाँ पे 1 to 2 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर, मतलब आपको एक फिगर दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि ये वाली फिगर कौन से वाले में एम्बेडेड है, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द इनकम्प्लीट पैटर्न। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ द रीजनिंग सेक्शन। तो यहाँ पे आपने इन इन चैप्टर को पहले सुना भी होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है अलग सा। अब आपको प्रिपेयर किस वे में करना है, देखो बच्चे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, एनी रिनाउंड गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप उसका मटेरियल फॉलो करो, जो भी आप सॉल्व करके आ रहे हो उसी की प्रैक्टिस करो। डोंट डू एनीथिंग न्यू, लाइक अब मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो आप प्रॉपर उसी को फॉलो करो, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपको जो शीट, जो मटेरियल आपको मिलता है वो आप सॉल्व करो। बट अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप जो RS अग्रवाल की जो बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाली, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाली जो बुक आती है, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स अ गुड बुक फॉर रीजनिंग, तो ये वहां से करो। अदरवाइज आपके पास अगर कोई मटेरियल फॉलो कर रहे हो तो आप उससे करो, क्योंकि हर बुक के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अच्छे ही होते हैं, बस आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपका जैसे डायरेक्शन सेंस का टॉपिक है और डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, ये टॉपिक आप वन गो में फिनिश कर सकते हो। एक दिन में आप इनको टारगेट टारगेट ले लो कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एंड देन कंसेप्ट समझ लो, बिकॉज दीज आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। डायरेक्शन के, ब्लड रिलेशन के, क्यूब एंड डाइस इन क्लॉक एंड कैलेंडर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डेटा सफिशिएंसी। बट जैसे आपके चैप्टर्स है कोडिंग डिकोडिंग, आपका चैप्टर है सीरीज, तो ऐसे वाले चैप्टर, अरेंजमेंट, ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो आप लोग, इफ यू फिनिश्ड योर सिलेबस वंस, तो आप ऐसे टारगेट बना लो कि डेली आई विल सॉल्व एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन फ्रॉम द सीरीज, 15-20 क्वेश्चन फ्रॉम द, मान लो आपका ये है जैसे कोडिंग डिकोडिंग, या फिर मैं जैसे अरेंजमेंट के 2 to 3 सेट्स आई सॉल्व पर डे, मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चंस पर डे में सॉल्व करूंगा। तो पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए, वंस कंप्लीट योर सिलेबस, अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड वो जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से करो। बट इफ यू फिनिश्ड योर सिलेबस, तब आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, जैसे मैंने आपको टॉपिक बताए, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, मिसिंग सीरीज, अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे फिगर काउंटिंग क्वेश्चंस है, मिरर इमेज क्वेश्चंस है, वाटर इमेज क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जिसपे आपको रेगुलर टिल एग्जाम तक प्रैक्टिस करनी है। और बच्चे, रीजनिंग सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, तो आपको इसमें, मतलब आप टारगेट लेके चलो कि नहीं, मैं 20 to 23 क्वेश्चन तो कम से कम इस सेक्शन में करूंगा ही करूंगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, एंड मैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर है ना, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करके उनकी भी प्रैक्टिस करो, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।